जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में जीवन रेखा से निकल के बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में अलग अलग क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि इसकी शाखाएं, जैसे कि मान लो यहाँ पे जुपिटर के इस माउंट की तरफ चली गई, कोई ऐसी है जो कि आपके सैटर्न की माउंट की तरफ चली गई, कुछ है जो नीचे आपके मार्स के इस फर्स्ट माउंट की तरफ आती चली गई, कोई है जो आपके मरकरी की तरफ चलती चली गई। ये ऐसे ही नहीं जाती है, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। इसी के संबंध में आज हम जानेंगे। तो जब भी कोई रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल के और आपके जुपिटर के इस माउंट यानी कि बृहस्पति गुरु के इस पर्वत क्षेत्र तक जाती है, तो ये आपके महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की हमेशा सोचने वाले होते हैं, स्वप्न काफ़ी देखते हैं, मेहनत करने में भी कहीं से पीछे नहीं रहते, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे एकाएक लाइमलाइट में आ जाए, जिससे इन्हें बाद में बहुत कुछ सोचने की अपने जीवन के बारे में ज़रूरत न पड़े, जिसमें इनके पीछे एक बड़ी संख्या, अनगिनत लोगों की संख्या हो, जिसमें एक बड़े साहब के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाने में कामयाब हो। इनके पास तमाम प्रकार की जो दुनिया की भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, वो सब कुछ इन्हें प्राप्त हो और इनका बड़ा नाम और बड़ा काम हो, ऐसी इच्छा इनकी हमेशा बनी होती है और इसके लिए हमेशा ये लोग प्रयत्नशील भी होते हैं। अगर जैसे यहाँ पर ये रेखा है, ये पर्वत क्षेत्र भी सुंदर हो, बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति भी अच्छी हो, तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन ये रेखा हो और बाकी कहीं कुछ ना हो, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दुख में और संघर्ष में ऐसे लोगों का जीवन जाता है, लेकिन कभी बैठ के ये नहीं खाने वाले होते हैं और हमेशा प्रयत्न करते ही रहते हैं। इसके अलावा आपके अगर शनि पर्वत के क्षेत्र की तरफ अगर जीवन रेखा से निकल के कोई रेखा जाती है, तो इसका स्पष्ट प्रभाव होता है कि जातक अपने जीवन में धन को लेकर काफ़ी संजीदा होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है और अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं एक उधेड़ बुन की स्थिति इनके अंदर बनी रहती है। इस जीवन में सही गलत, तर्क कुतर्क, आस्तिक नास्तिक, इन सब उलझनों में हमेशा फंसे रहने वाले होते हैं और किसी भी प्रकार से जीवन में धन की स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रति हमेशा लगनशील रहते हैं। ईमानदारी भी समय के अनुसार इनके जीवन में देखी गई है और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का इन्हें बड़ा ही सुंदर एहसास होता है। दुर्घटना और विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां इन्हें यहाँ पर ग्रसित कर सकती हैं अगर इस रेखा को किसी ने काट दिया हो तो। अगर ये रेखा कटी फटी नहीं है तो ऐसी स्थिति आपको जीवन में काफ़ी आगे की तरफ ले जाएगी। हालांकि जीवन में स्टेबल होने में आपको समय लगता है और ज़्यादातर मामलों में 28 साल के बाद ही आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पे संभल पाने की स्थिति में आते हैं, नहीं तो किसी न किसी का सहारा आपको हमेशा चाहिए होता है। उसी तरीके से अगर कोई रेखा यहाँ से निकल के सूर्य के क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये आपके तेज को बढ़ाने का काम करेगी, आपके जीवन में जो एक उजाला है उसे लाने का काम करेगी, आपके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है उसे बढ़ाने का काम करेगी और राजनीति की तरफ आपकी रुचि को बढ़ाने का काम करेगी। बड़े बड़े जो कार्य ऐसे होते हैं जिसमें एकाधिकार हो, उसकी तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। भूखंडों के प्रति या बड़ी संपत्ति के प्रति आपकी बड़ी इच्छा होती है और बड़े आप ललायित होते हैं और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कई बार आप किसी भी हद तक जाने में गुरेज नहीं करते। बड़े वाहनों का शौक होता है और उसकी प्राप्ति भी जातक को होती है। चल अचल संपत्ति अच्छी मात्रा में ऐसे जातक इकट्ठा कर लेते हैं। भाषण कला में निपुण होते हैं, दूसरे का मन मोह लेने में काफ़ी निपुण होते हैं और जो इनसे बात कर ले इन्हें लंबे समय तक न भूल पाए, ऐसी इनकी जो है वो स्थिति होती है। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र की तरफ जब भी जाएगा, ये आपकी जीवटता को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी गहराई को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा और इन सब के कारण ही आप अपने जीवन में तमाम प्रकार की तरक्कियों को प्राप्त करने की स्थिति में आते चले जाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको ये सहयोग देगा और एज ए कंसल्टेंट आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से साबित कर पाने की स्थिति में होते हैं। साथ ही किसी प्रकार का खानदानी बिजनेस अगर हो तो उसे भी आप सही ढंग से चला पाने में कामयाब होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की खुफिया सेवाएं जो होती हैं उसे भी आप कर पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि उसके लिए मंगल की तरफ आती रेखाएं भी उसमें सहयोग करती हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, मान लो मंगल की तरफ आई, प्रथम मंगल की तरफ आएगी तो आपके अंदर पराक्रम को बढ़ाने का काम करेगी, बुद्धि विवेक को बढ़ाने का काम करेगी
और विभिन्न प्रकार से धनोपार्जन और अपना बाहुबल साबित करने की और अपने आप को दिखाने की एक प्रवृत्ति इसमें बढ़ती चली जाती है। वही दूसरे मंगल की तरफ होती है तो ऐसे लोग काफ़ी गुमनाम जिंदगी जीना और बड़े बड़े कारनामे करने में यकीन रखते हैं, लेकिन अपना नाम कहीं होने देना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं गुमनामी में ही ये दुनिया से निकल भी लेते हैं। ऐसी स्थिति भी कई दफ़े आती चली जाती है। बशर्ते जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें रेखा बिल्कुल निष्कलंक हो, कहीं से कटी फटी ना हो, कहीं से इनेमी सिंबल ना हो, हमेशा एकल रेखा के रूप में हो। यानी ऐसा ना हो कि यहाँ से निकली फिर किसी दूसरे का रेखा के सहयोग से यहाँ और कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे कुनबा जोड़ के जाएगा तो नहीं होगा, तो उसका प्रभाव ऐसे ही निष्फल हो जाएगा। सीधे अर्थों में गई हो, सीधे रूप से, तभी उसका प्रभाव आप उस तरीके से माने। टूटी फूटी होगी उसी अनुसार प्रभाव कम या ज़्यादा होने की गुंजाइश बढ़ती चली जाती है। अब चंद्र के क्षेत्र की तरफ आएगी तो इससे क्या होगा, शीतलता बढ़ेगी। कई बार उन्माद बहुत होगा, कई बार मन पर काबू नहीं होगा, कई बार बड़े संत निकल जाएंगे, कई बार बिल्कुल घर बार छोड़ के बाहर ही निकल जाएंगे, कई बार संपत्ति का मोह नहीं होगा, कई दफ़े इतना मोह होगा कि पूछो मत। अपने जो विपरीत लिंगी हैं उनके प्रति जो भरोसा है कई दफ़े बहुत तीव्र होगा, कई बार उन्हें भोग की वस्तु समझेंगे, कई बार खुद के लिए बहुत ही बेहतर निर्णय ले पाने की क्षमता पैदा कर लेंगे, कई बार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो एक अव्यवस्थित स्थिति और एक उलझन की स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनती चली जाती है। बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन में किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे। वहीं पर शुक्र के क्षेत्र की तरफ अगर रेखाएं आती है तो एक किसी भी सूरत में आपके लिए अच्छी होती है और आपको एक मजबूत शख्सियत बनाने का काम करती है। और चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे आपको नवाजने का और आपको तृप्त करने का और आपको देने का यहाँ पर काम करती है। ये स्थिति हमेशा अच्छी होती है। और कुछ पूछेंगे कि राहु के क्षेत्र की तरफ जाए तो क्या होता है। ये कतई भी अच्छा नहीं है। अगर ये बिल्कुल सीधी अवस्था में जाए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाए तब तो राहु को बेअसर कर देगी, लेकिन ऐसा बिरले ही होता है। सामान्य स्थिति में यहाँ तक जाके रुक जाती है तो ये छोटे मोटे चीज़ों में उलझाती रहेगी, निकालती रहेगी, ऐसे ही जिंदगी आगे की तरफ जाती रहेगी। वहीं केतु के क्षेत्र की तरफ जब भी आती है ये आपके लिए लाभ के योगों को बढ़ाती है और खासकर आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद के का जो समय है उसमें आपके लिए एक सुख और संतुष्टि और एक स्थायित्व की स्थिति को भी स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का काम करती है। ऐसे लोग सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो अपने परिवार के लिए, वंश के लिए काफ़ी शुभ माने गए हैं और धन वृद्धि में और कुल वृद्धि में इनका बड़ा ही सहयोग रहता है और उनके उत्थान में किसी न किसी प्रकार से हमेशा सहयोग करने वाले रहते हैं। वहीं पर अगर जीवन रेखा यहाँ से निकलते हुए बिल्कुल इसी रूप में आपके शुक्र के इस तले की तरफ चलती चली जाए तो ये और भी ज़्यादा वैसी स्थिति में शुभ हो जाता है और काफ़ी शुभ फलों का आगमन आपके जीवन में यहाँ पर आता चला जाता है। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।